गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम और सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम केमिस्ट्री फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं से संबंधित बात कर रहे थे, और जिसके 20 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया था। आज 21 नंबर पार्ट की बात करते हैं, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था द्रव्यमान प्रतिशत। क्या था? द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत को हमने इस प्रकार प्रदर्शित किया कि विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान और इंटू में 100 इंटू में क्या था 100, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं। ऐसा सूत्र भी लिखा हमने, इससे संबंधित क्वेश्चन भी किया था। चलो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके अंदर हमें दोनों ही चीजें दे रखी है अलग अलग। विलेय का द्रव्यमान दे रखा है 15 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान 150 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इनको प्लस कर देंगे। विलयन का द्रव्यमान तो 150 प्लस 15 कितना हो गया? 165 ग्राम। अब द्रव्यमान के सूत्र के अंदर फिट करें तो 15 बटा में 165 इंटू में 100 बराबर क्या आ गया? 1500 बटा में 165। अब आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हो और भाग देकर देख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 9.0987 कुछ। कई बार क्या होता है, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया, ऐसे ना दे करके ये कह देगा कि 15 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 165 ग्राम का विलयन बनाया, तो सीधा ही विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा भाई। तो इस आधार पर अपने द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन भी आपको 2 क्वेश्चन करा दिए इसके अंदर, तो आप अपनी बुक में से द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आएगा। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद में सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम एक टॉपिक और काम में लेते हैं, मोलेंस, या इसको मोलविन बोला जाता है। यह आपके 12th में भी है, और या फिर इसको बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? मोल फ्रैक्शन। मोलविन, किसी अवयव की मोलविन कैसे ज्ञात करते हैं? तो मोलविन ज्ञात करने का सूत्र होता है मोलविन या मोलेंस
किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटा में हो जाएगा मिश्रण का कुल मोलों की संख्या, मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। मोलबिन जो होता है उसको x से डिनोट करते हैं अपने। तो मोलंस या मोलबिन किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और टोटल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो मोलंस या मोलबिन के बराबर होता है। मान लो हमारे पास A और B दो अवयव है, ठीक है, तो A के लिए XA हो जाएगी मोलबिन, ठीक है, और B के लिए क्या हो जाएगी XB हो जाएगी मोलबिन। A के लिए मोलों की संख्या, मोल को N से नोट करते तो N हो जाएगा, और B के लिए क्या हो जाएगी NB हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें मोलबिन ज्ञात करनी है तो XA की मोलबिन ज्ञात करेंगे, तो किसी एक अवयव की मोलबिन A की मोलबिन बटा में Na प्लस NB की मोलबिन, ये हो जाएगा। और अगर हमें B का ज्ञात करना है तो B की मोलबिन यानी कि NB बटा में क्या हो जाएगा Na प्लस में NB, ये हो जाएगा। और मोलबिन जितनी भी आएंगी उनको हमेशा ही टोटल करते हैं तो उनका आंसर हमेशा ही एक आता है, मोलबिन का आंसर हमेशा ही एक आता है। कई बार क्वेश्चन में एक ही मोलबिन दे रखी होती है, B की पूछ लेते हैं तो एक में से माइनस करेंगे तो आ जाएगी। कई बार क्वेश्चन में मोलों की संख्या दे रखी होती है तो मोलबिन ज्ञात करना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है हमें मोल की संख्या नहीं देता क्वेश्चन में और ग्राम की संख्या दे देता है, ग्राम में मात्रा दे देता है, तो हमें मोल में बदलना पड़ेगा। और मोल में बदलने के लिए अपने क्या करते हैं, मोल में बदलने के लिए ग्राम बटा में अणुभार, ग्राम में मात्रा दे रखी है वो और बटा में अणुभार, और ग्राम में मात्रा W से डिनोट करेंगे और अणुभार मोलर मास होता है। तो इसलिए अगर हमें Na ज्ञात करना है तो WA बटा में Ma हो जाएगा, और अगर NB ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा WB बटा में MB हो जाएगा। ये तो पदार्थ की मात्रा हो जाएगी, पदार्थ का भार या मात्रा, और ये इसका क्या है मोलर द्रव्यमान बोल दो या अपने अणुभार बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये मोलबिन किसी एक अवयव की मोलबिन अगर हमें ज्ञात करनी है तो उस अवयव के मोलों की संख्या बटा में टोटल जितने मोल होते हैं उनके अनुपात को मोलबिन कहा जाता है। A के लिए XA मोलबिन हो जाएगी, B के लिए XB, A के लिए मोलों की संख्या Na, B के लिए NB। XA ज्ञात करना है हमें तो Na के मोल बटा में टोटल मोल हो जाएगा, XB हमें ज्ञात करना है तो NB बटा में Na प्लस NB हो जाएगा। अगर 3 हो तो 3 भी आ जाएंगे, XC और ले लेंगे तो XA प्लस XB बराबर 1 है। अगर कई बार हमें क्वेश्चन में ग्राम की मात्रा देखी हो, ग्राम की मात्रा दी होगी तो हमें पदार्थ की मात्रा बटा में मोलर द्रव्यमान दे करके और हम मोल्स ज्ञात कर सकते हैं। मैंने इसी चैप्टर में आपको तुल्यांकी भार और मोल्स निकालना सबसे पहले बताया था, वो इसीलिए बताया था, मैंने बोला भी था कि मोल निकालने नहीं आएंगे तो आगे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी आपको, मोलरिटी, मोलिलिटी या मोललता, मोलरता, मोलबिन, इसके अंदर मोल्स की जरूरत पड़ती है हमें। तो मैं मोललता और मोलरता भी करवाऊंगी, उसमें भी हमें मोल निकालने पड़ेंगे। पहले मैंने मोलंस को लिया, एक बहुत सा इजी टॉपिक है ये, और इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे अब हम। अब देखिए इससे संबंधित टॉपिक पर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास एक मिश्रण है और उस मिश्रण में एक मिश्रण में 0.5 मोल
एक मिश्रण में A के 0.5 मोल, B के 0.3 मोल व C के 0.2 मोल उपस्थित हैं। तो प्रत्येक की मोल भिन्न ज्ञात करो। मोल भिन्न ज्ञात करो। अब देखो A के, B के और C के मोल दे रखे हैं, बिल्कुल ही आसान। मोल देने के बाद में हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा टोटल ही करना है। A के मोल को कैसे नोट करते हैं? N से A के हैं तो N हो जाएगा, कितना है? 0.5 मोल दे रखा है, ठीक है। B के मोल और B का मोल NB से नोट करेंगे, 0.3 मोल हो गया। और C के मोल NC हो गया और 0.2 मोल हो गया। अब हमें Na, Nb, Nc तो आ गया, Na प्लस Nb प्लस Nc ये करेंगे तो कितना? 0.5 प्लस में 0.3 प्लस में 0.2 और आ जाएगा 1.0 मोल। अब हमें x से ज्ञात करना है तो इसके लिए Na प्लस Nb प्लस Nc ये रखते हैं। तो Na के कितने मोल है? 0.5 मोल यहाँ रख लेंगे, बटा में 1.0 मोल। 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0.5 मोल ही आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में आंसर दे रखा है। XB ज्ञात करनी है तो हम NA B बटा में Na प्लस NB प्लस NC ये करेंगे। तो B के मोल 0.3 दे रखा है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 ही आ जाएंगे। और XC ज्ञात करना हो तो NC रखेंगे, Na प्लस NB प्लस NC और इसको 0.2 को 1.0 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 मोल आ जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन के द्वारा प्रत्येक का मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन या मोल अंश बिल्कुल ही आसान टॉपिक। एक क्वेश्चन में ऐसा भी कराती हूँ जिसके अंदर ग्राम में मात्रा दे रखी और आपको मोल निकालने हो। ग्राम में मात्रा दे रखी और मोल निकालने हो तो क्वेश्चन है, एक मिश्रण में 36 ग्राम जल व 46 ग्राम एथिल एल्कोहल व 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल उपस्थित है। एल्कोहल उपस्थित है तो प्रत्येक की मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो 36 ग्राम जल है हमारे पास, 46 ग्राम मेथिल एल्कोहल, 32 ग्राम। अब देखिए एक ऐसा डायग्राम बनाइए जिसके अंदर ये मिश्रण है। इसके अंदर क्या है? 36 ग्राम H2 है आपके पास में,
जल को H2 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को C2H5OH से शो करते हैं और इसके अंदर 32 ग्राम CH3OH है। ठीक है, तो H2O के मोल निकालेंगे तो Na की जगह क्या हो जाएगा NH2O। ठीक है, और इसके लिए ग्राम बटा में अणु भार सूत्र लगाते हैं अपने। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 36 और जल का अणु भार निकालो, जैसे H2O का निकालेंगे 2 + 16 कितना आ गया 18, तो बट्टा में 18 काटेंगे कितना आ गया 2 मोल आ गया। ठीक है, अगर NC2H5OH लेंगे तो ग्राम बटा में अणु भार करेंगे और इसका कितना है 46 बटा में। अब C2H5OH का निकालो आप। कार्बन एक कार्बन का 12, 2 का 24, 1 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और 6 हो गया और ऑक्सीजन का 16, 4 6 10 और 6 16 3 4 46 आ जाएगा। तो 46 बटा में 46 1 मोल आ गया। ठीक है, और NCH3OH का निकालोगे तो इसका भी ग्राम बटा में अणु भार लगाओगे आप, तो ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 32। ठीक है, और CH3OH का निकालोगे तो 12 और 3 और 1 और 16, 10 2 12 और 32, इसका भी 32 आएगा और कितना जाएगा 1 मोल। तो कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई, कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब यहाँ से टोटल करेंगे NH2O प्लस NC2H5OH और प्लस में NCH3OH बराबर कितने हैं 2 प्लस में 1 प्लस में 1 बराबर कितने आ गए, टोटल मोलों की संख्या कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे प्रत्येक की मोल भी निकालेंगे। तो H2O की निकालेंगे तो XH2O से शो करेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे NH2O रखेंगे और नीचे NH2O प्लस NC2H5OH और प्लस NCH3OH सबका टोटल रखते अपने, तो सीधा ये रख दो। X के लिए H2O का मोल कितना 2 मोल बटा में 4 काट दोगे कितना आ जाएगा 1.2, 1 बटा में 2 सॉरी, और यह आ जाएगा 0.50। ठीक है, और XC2H5OH का निकालोगे तो इसके मोल कितने निकले, 1 ही निकला है इसका मोल। ठीक है, और बट्टा में 4 तो 1 बट्टा में 4 आ गया तो 0.25 आ जाएगा इसका। और XCH3OH और इसका भी 1 निकला है और बट्टा में 4 कितना आ जाएगा 0.25, ये इसके मोल आ गए। ठीक है, अब हमारी आदत होती है कि हम चेक करके देखेंगे हमारा आंसर सही है नहीं है, तो प्रत्येक की मोल फ्रैक्शन को क्या करेंगे टोटल करेंगे। तो XC2H5OH और XCH3OH। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए XH2O की कितनी आ रही है 0.5 और इसकी 0.25 और प्लस 0.25 बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। वैसे भी आधा और ये 1/4 1/4 आधा और आधा और आधा कितना होता है 1 होता है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक मिश्रण के अंदर अगर ग्राम में मात्रा दी हो तो मोल में बदलना पड़ेगा, इस तरीके से मोल में बदल सकते हैं ग्राम बटा में अणु भार करके, और मोल में बदलने के बाद में क्वेश्चन आसान हो जाता है। आप कोई भी क्वेश्चन करोगे अगर मोल्स में बदलने वाली बात आती है, हमने स्टोइकियोमेट्रिक भी किया था तब भी मोल में लिख रहे थे ना, तो मैंने शुरू से ये बोल रही हूँ कि जैसे ही आप मोल में कन्वर्ट करोगे वो चीज़ आसान हो जाएगी। मोल में कन्वर्ट करने के बाद में वो चीज़ छोटी हो जाती है, कैलकुलेशन करने में भी आसान हो जाती है। तो इसके साथ ही हमारा मोल फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद में शायद 2 टॉपिक रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे और उसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।